प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वह है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक में यह दूसरा अध्याय है और आज के हमारे जो मुख्य बिंदु रहेंगे इस पाठ में वे इस प्रकार हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें तथा विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। बच्चों, महात्मा गांधी जी ने कहा है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है। समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गाम के गाम बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। आइए देखें कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। आओ बच्चों, आगे देखें। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं। इन सबको लिखने की अलग अलग पद्धति है जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। बच्चों, आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है। यह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अखबारों के लिए लेखन आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए कि अगर आप पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं, तो अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान है। लेकिन अगर आप पत्रकारीय लेखन की प्रक्रिया और उसके तौर तरीकों से वाकिफ ना हो तो आसान दिखने वाला लेखन खासा मुश्किल और पसीना छुड़ाने वाला साबित हो सकता है। तो आइए देखें पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस
पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही बच्चों पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई प्रकार हैं। तो आओ देखें पत्रकार के प्रकार। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पूर्णकालिक, नंबर 2 अंशकालिक और नंबर 3 फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। लेकिन फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। और बच्चों, ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग हैं कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए, जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जॉर्गन्स, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं और क्लीशे, पिस्तौक्ति या दोहराव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। आओ बच्चों, अगला प्रश्न देखें। समाचार कैसे लिखा जाता है? समाचार पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है
इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। बच्चों, अभी हमने समाचार लिखने की शैली के बारे में पढ़ा। जैसा कि हम जानते हैं, इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली, इवेंटेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जाना जाता है और ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। आओ बच्चों, एक उदाहरण के जरिए जानें कि 6 ककारों का प्रयोग अखबार में, समाचार में कैसे किया जाता है। जैसे समाचार का शीर्षक है, मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। समाचार का इंट्रो। मास्को 23 फरवरी। उत्तर पश्चिमी मास्को के बायोमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बच्चों देखो, इस पैराग्राफ में जो समाचार का इंट्रो है, क्या, कौन, कब और कहां, 4 ककारों का इस्तेमाल किया गया है। क्या में 4 मरे, 29 घायल। कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की सुबह। कहां, उत्तर पश्चिम मास्को का बायोमास्की बाजार। अब देखें समाचार की बॉडी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बायोमास्की भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंबे एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में कैसे और क्यों ककार का प्रयोग किया गया है। कैसे कैसे वो घटना घटी? छत ढहने से, आतंकवादी घटना नहीं। क्यों क्यों ऐसी घटना घटी? क्योंकि छत पर बर्फ जमी हुई थी। और आगे है उद्धरण, स्रोत, आपात मामलों के मंत्री, मास्को के मेयर, प्रत्यक्षदर्शी। आपात मामलों के मंत्री सर्गेई शोगु ने बताया है कि मलबे के नीचे अभी कई लोग जिंदा हैं। वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिजाइन भी है।
इसकी गुंबद नुमा छत पर भारी बर्फ जम गई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो प्यारे बच्चों, उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहां के बाबत जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। अधिकांश समाचार इस शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखनी है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपातकाल मामलों के मंत्री को उद्धृत किया गया है। इस तरह से बच्चों, समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर अद्यतन सूचनाओं को कहते हैं, जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोगों यानी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। बच्चों, समाचार का अर्थ, समाचार शब्द सम जमा आचरण का सम्मिलित रूप है। समाचारों में निष्पक्षता पर जोर दिया जाता है, अर्थात सभी के प्रति समान आचरण बरतते हुए स्वयं निष्पक्ष रहते हुए समाचार दिया जाता है। तो ये था बच्चों